जय हिंद स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एग्जांपल्स ऑफ सिमेट्री एंड लाइन ऑफ सिमेट्री। तो पिछले वीडियोज में हमने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो अभी हम सॉल्व करते हैं ये एग्जांपल। तो पहले एग्जांपल में उन्होंने बोला है आइडेंटिफाई द फिगर्स एज सिमेट्रिकल एंड नॉन सिमेट्रिकल। तो ये दो फिगर दिए गए हमें, तो इस फिगर में सिमेट्रिकल फिगर कौन सी है और नॉन सिमेट्रिकल फिगर कौन सी है ये हमें पहचानना है। तो देखो ये पहला फिगर जो है ये कौन सा अल्फ़ाबेट है, ये हमारा एल अल्फ़ाबेट है। अगर मैं इसको फोल्ड करूंगा, अगर मैं इसको फोल्ड करता हूँ तो ये मेरा इक्वल टू हाफ में डिवाइड नहीं होगा, इक्वल टू हाफ में डिवाइड नहीं होगा। तो इसकी वजह से ये फिगर क्या हो जाएगी, नॉन सिमेट्रिकल। तो हम आंसर में लिख सकते हैं देयरफॉर अबव फिगर या फिर दिस फिगर इज नॉन सिमेट्रिकल फिगर। ठीक है, इतना ही लिखना, यही हो गया हमारा आंसर। उसके बाद बी में देखो, बी में अगर मैं इसको वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री से डिवाइड करूं, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री से डिवाइड करूं तो ये फिगर एग्जैक्ट टू हाफ में क्या होगा, फोल्ड हो जाएगा। एग्जैक्ट टू हाफ में क्या हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा। तो इसकी वजह से ये फिगर क्या बनेगी, हमारी सिमेट्रिकल फिगर बनेगी। क्या बनेगी, सिमेट्रिकल फिगर बनेगी। अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ, अगर मैं वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री को छोड़ देता हूँ और इसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री अगर ड्रॉ करता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री अगर ड्रॉ करता हूँ, फिर भी ये फिगर क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट टू हाफ्स में क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। एग्जैक्ट टू हाफ में डिवाइड हो जाएगी, या फिर ऐसा बोल सकते हैं एग्जैक्ट टू हाफ में क्या हो जाएगी, फोल्ड हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या बनता है, सिमेट्रिकल फिगर बन जाता है। देयरफॉर लिख सकते हैं दिस फिगर इज सिमेट्रिकल, दिस फिगर इज सिमेट्रिकल। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 दिया है। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में उन्होंने क्या बोला है। एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ते हैं अभी। ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री, क्या बोला है उन्होंने, लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना है फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। जो दिए गए नीचे दिए गए जो फिगर्स है उसके लिए क्या करना है, हमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, लाइन ऑफ सिमेट्री वो होती है जो किसी एक फिगर को फोल्ड करने के बाद एग्जैक्ट टू हाफ में क्या करे, फोल्ड कर दे। एग्जैक्ट टू हाफ में क्या करे, फोल्ड कर दे, या फिर एग्जैक्ट टू हाफ में क्या करे, डिवाइड करे। देखो ये एम है, ये एम है। तो एम को अगर मैं वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करता हूँ, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करता हूँ तो क्या हो जाएंगे, एग्जैक्ट इस दो फोल्ड आ जाएंगे। तो वो दोनों फोल्ड क्या हो गए, सिमिलर हो गए, सिमेट्रिक हो गए। तो जिस फिगर को हम किसी लाइन से एग्जैक्ट टू सिमेट्रिकल पार्ट में फोल्ड कर दे, टू सिमेट्रिकल पार्ट को फोल्ड कर दे, उस लाइन को क्या कहा जाता है, लाइन ऑफ सिमेट्री। उस लाइन को क्या कहा जाता है, लाइन ऑफ सिमेट्री। मतलब एम क्या है, एम हमारी सिमेट्रिक फिगर है, क्योंकि इसको मैं वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री से क्या कर सकता हूँ, एग्जैक्ट टू पार्ट में क्या कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ। उसके बाद उन्होंने दूसरा अल्फाबेट दिया है सी। तो देखो इसमें वर्टिकली तो नहीं पॉसिबल है, वर्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबल कैसे, हॉरिजॉन्टली कर सकता हूँ मैं, हॉरिजॉन्टली डिवाइड हो जाएगा। यस, हॉरिजॉन्टली ये डिवाइड हो जाएगा, किसमें, एग्जैक्ट टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब इस फिगर में देखते हैं, इस फिगर में अगर हम देखेंगे तो देखो कितने में डिवाइड होगा, ये देखो ये एक लाइन से डिवाइड होगा, हो जाएगी एक लाइन से, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा। ये सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। मतलब इस फिगर के लिए कितने लाइन ऑफ सिमेट्री है, इस फिगर के लिए हमारे पास 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है। कितने, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है। ये एक ही फिगर 4 लाइन से 2 इक्वल पार्ट में क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। मतलब इसमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री है, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो रिप्रेजेंट भी कर देते। एम में कितना था, एम में एक ही थी। सी में कितने था, सी में भी एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री थी। पर इस सी फिगर में कितना है, L1, L2, L3 और L4। मतलब कितने लाइन ऑफ सिमेट्री है, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है इस एक फिगर में। ठीक है, तो इस टॉपिक में सिर्फ ये 2 ही एग्जाम्पल दिए गए हैं। इसके बाद हमें डायरेक्टली सॉल्व करना है प्रैक्टिस जोन 1। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस जोन 1। थैंक यू एंड